Hey, what's up guys? Finally, I am back and basically आप लोगों को पता ही है कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड पर्सन कंट्रोलर का, जहाँ पर हम हमारा प्लेयर को मूवमेंट करेंगे और उसके साथ साथ वहाँ पर हम ह्यूमैनॉइड एनिमेशन वगैरह दे देंगे लाइक वॉकिंग, जंपिंग एंड उसके साथ साथ हम गन से शूट करने वाला जो सिस्टम है वो भी ऐड कर देंगे, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट पर ये जो है ये 4th नंबर वीडियो है, मतलब 4th पार्ट है। और एंड अगर आप इस सीरीज को फॉलो करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दूंगा और वहां से आप इस तरह से देख सकते हो इस प्लेलिस्ट को, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। और हमारा जो ये ट्यूटोरियल था यहाँ पर हमने यहाँ तक क्या है, हमारा जो प्लेयर है उसको मूव कर सकते हैं एंड यहाँ पर हमने बेसिक एनिमेशन दे दिया था प्लेयर का, लाइक वॉकिंग, रनिंग। एंड बेसिकली आज हम क्या करेंगे, हमारा जो प्लेयर है वहां पर हम फायरिंग वाला जो एनिमेशन है शूट करने का वो एनिमेशन ऐड कर देंगे 2D ब्लेंडिंग के मदद से, ठीक है। और उसके लिए हमारा पास तो एनिमेशन है नहीं एंड यहाँ पर हम मैक्सिमम पर आते हैं और एंड सबसे पहले आप यहाँ पर स्वेट जो कैरेक्टर है उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके लिए यहाँ पर कैरेक्टर पर क्लिक कर देना एंड वहाँ पर सर्च कर देना SWAT स्वेट और ये वाला जो है ना ये आ जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर एनिमेशन एंड यहाँ पर सबसे पहले सर्च कर देना राइफल आइडल करके और यहाँ पर ये वाला देख सकते हो, ये जो पहला वाला है ना राइफल आइडल करके कुछ इस तरह उसका एनिमेशन, ये वाला एनिमेशन हमको चाहिए ताकि हम जब शूट करेंगे ना तो मतलब जब हम हमारा जो प्लेयर है वो आइडल रहेगा, मतलब मूव नहीं कर रहे, और अगर शूट करेगा तो ये वाला जो एनिमेशन है वो चलेगा, और अगर शूट नहीं कर रहे तो ये वाला एनिमेशन चलेगा जो हमने पहले ऐड कर दिया था पिछले वीडियो में। और अगर आपने नहीं देखा तो इस प्लेलिस्ट को इस तरह से देख लो, ठीक है। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा और यहाँ पर ये वाला डाउनलोड कर लेना यहाँ पर, ठीक है। और उसका फॉर्मेट कर देना FBX फॉर यूनिटी एंड स्किन विदाउट स्किन, ठीक है। और ऐसे ही रहने दो एंड यहाँ पर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और मेरा पास अभी है ही तो मैं डाउनलोड नहीं करूंगा। और उसके बाद यहाँ पर सर्च कर देना राइफल वॉक फॉरवर्ड, मतलब फायर करके हमारा जो प्लेयर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पर मूव करेगा, ठीक है। एंड अगर रियल एग्जांपल दे तो हमारा जो प्लेयर है या फिर कोई भी आदमी जब गन शूट करता है तो जब फायर करके मतलब चल रहा है ना वॉक करे तो उसका जो एनिमेशन है वो थोड़ा अलग होता है, लाइक फॉरवर्ड डायरेक्शन पर कुछ इस तरह जाता है एंड बैकवर्ड पर इस तरह और लेफ्ट इस तरह, राइट इस तरह, मतलब सारा जो डायरेक्शन है उसका जो एनिमेशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। अगर डिफरेंट नहीं होता तो हम एक ही एनिमेशन को ऐड कर देते सारों डायरेक्शन पर और वो 1D ब्लेंडी पर ही हम कर पाते थे। लाइक जब हमने हमारा जो बेसिक मूवमेंट दिया था ना वॉकिंग और रनिंग, वो वाला हमने 1D ब्लेंडी पर दे दिया था, ठीक है। और वो जो एनिमेशन है ना वो एनिमेशन डिफरेंट नहीं था, मतलब जब फॉरवर्ड डायरेक्शन पर वॉक कर रहे या फिर बैकवर्ड पर वॉक कर रहे या फिर लेफ्ट या फिर राइट, तो सारो जो डायरेक्शन है उन डायरेक्शन पर मतलब एक ही एनिमेशन चलता है, ठीक है। वो वॉकिंग हो या फिर रनिंग हो, लेकिन जब गन से शूट करते हैं तो उसका जो डायरेक्शन का जो एनिमेशन है वो थोड़ा सा सेंस हो जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, लेफ्ट राइट उन सारों दिशा में। तो उसके लिए जो भी हम एनिमेशन यहाँ पर से डाउनलोड करेंगे ना, मतलब गन से फायर करने वाला एनिमेशन, वो एनिमेशन हम डिफरेंट करेंगे, लाइक फॉरवर्ड के लिए अलग, बैकवर्ड के लिए अलग। ठीक उसी तरह से अगर रन कर रहे हैं तो भी फॉरवर्ड का अलग, बैकवर्ड का अलग, और अगर वॉकिंग कर रहे हैं तो भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हमको लगभग 9 एनिमेशन हमको चाहिए। और अगर जंपिंग को ऐड करोगे, मतलब फायर से जंपिंग करने वाला एनिमेशन, उसको अगर ऐड करोगे तो हमको 10 एनिमेशन चाहिए यहाँ से, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइफल वॉक फॉरवर्ड करके हमने यहाँ पर सर्च किया था तो ये वाला जो है ना ये वाला प्रेफर कर सकते हो एंड यहाँ पर इन प्लेस उसको ऑन कर देना एंड ये वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन पर है, ठीक है। और अगर इस तरह एक एक करके मैं यहाँ पर आप लोग को डाउनलोड करने के लिए बोलूंगा तो शायद उसका टाइम बहुत जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एसेट है, ठीक है। उन एनिमेशन का जो एसेट है वो मेरे पास है। यहाँ पर देख सकते हो ये पहला वाला जो है वो राइफल आइडल करके है, जो ये वाला एनिमेशन। एंड उसके बाद ये वाला जंपिंग है, राइफल जंपिंग। और ये देखना ये वॉल और इन सारे एनिमेशन को देखना, ये जो है ना ये वॉक बैकवर्ड एंड ये वॉक फॉरवर्ड और ये वॉक लेफ्ट वॉक राइट, वो सारे। और यहाँ पर इन सार ये रखना, ये रनिंग बैकवर्ड, रनिंग फॉरवर्ड, रनिंग लेफ्ट, रनिंग राइट, ठीक है। और ये जो एनिमेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा लिंक, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एंड मिक्समो पर अगर एक एक करके डाउनलोड करोगे तो बहुत टाइम जाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये जो एनिमेशन है वो मैं दे दूंगा, ठीक है।
एंड यहाँ पर हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट था, तो ये एनिमेशन फोल्डर, प्लेयर फोल्डर, नॉर्मल था एक नॉर्मल फोल्डर, और यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। एंड इसका जो नाम है वो कर देंगे हम विद गन, ठीक है, मतलब गन के साथ जो एनिमेशन है वो, और विद गन। एंड यहाँ पर ये एसेट था, ठीक है। यहाँ पर टोटल 10 एसेट है, इन 10 को मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। इसको हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, और ये कुछ इस तरह आ गया है। और कंट्रोल ए, और फिर यहाँ पर इंस्पेक्टर विंडो पर रिग रिग पर यहाँ पर एनिमेशन टाइप ह्यूमैनॉइड, और यहाँ पर अवतार डेफिनेशन कॉपी फ्रॉम अदर अवतार, और यहाँ से अवतार को सिलेक्ट कर लेंगे। ये स्वेट वाला जो अवतार है पहले हमने क्रिएट किया था, और एंटर, और यहाँ पर अप्लाई कर देना। और ये एनिमेशन, एंड यहाँ पर इंस्पेक्टर विंडो पर एनिमेशन, और यहाँ से क्या करना, यहाँ पर लूप देख रहे हो ना, ये लूप टाइम इसको ऑन कर देना, और ये जो लूप पोज है इसको भी ऑन कर देना, और यहाँ से अप्लाई कर देना। जो जाम वाला एनिमेशन है उसका जो ये लूप है, लूप टाइम एंड लूप पोज, उसको ऑन मत करना, मतलब उसको ऑफ ही रहने देना। और बाकी का जो 9 एनिमेशन है ना, तो उन सब एनिमेशन का ये जो लूप टाइम है और लूप पोज है उसको ऑन कर देना, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो 10 एनिमेशन है, 10 एनिमेशन पर यहाँ पर ये जो है ना बैक इनटू पोज, इसको ऑन कर देना, और ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। इन तीनों को ऑन कर देना, मतलब हमारा पूरा का पूरा एनिमेशन जो 10 एनिमेशन है, उन 10 एनिमेशन में से इन तीनों ऑप्शन को ऑन कर देना, और यहाँ से अप्लाई, और लूप को भी ऑन कर देना। लेकिन हमारा जो जाम एनिमेशन है उस एनिमेशन पर लूप को ऑन मत करना, ठीक है, उसको ऑफ ही रहने देना। और एनिमेशन का जो काम है वो हो गया है। और ये वाला एनिमेशन कंट्रोलर था, यहाँ पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेना इस तरह। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 2 ब्लेंट्री था ऑलरेडी, एक तो ये जाम ब्लेंट्री और दूसरा मूव ब्लेंट्री, इसको ओपन कर लेना। एंड यहाँ पर ब्लेंट्री था, ठीक है, आइडल, वॉकिंग एंड रनिंग, 3 एनिमेशन चल रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर नीचे प्रीव्यू वाला विंडो, और यहाँ पर क्या करना, ये ब्लेंट्री था, और यहाँ पर ये जो प्लस वाला आइकन है यहाँ से क्या करना, न्यू ब्लेंट्री को ऐड कर देना यार, ठीक है। ये वाला न्यू ब्लेंट्री आ गया, और यहाँ पर क्लिक करना, और उसके बाद ये जो ब्लेंड टाइप है उसका 2D कर देना, 2D फ्रीडम डायरेक्शनल, और मतलब यहाँ से एक नया ब्लेंड्री हमने ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये जो नया ब्लेंड्री है उसको सिलेक्ट करना, एंड यहाँ पर ऐड मोशन फील्ड, यहाँ पर टोटल 9 चाहिए शायद, मैं ऐड कर लूंगा यहाँ पर कुछ इस तरह, जितना हो सके उतना। और यहाँ पर देख सकते हो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह आ गया, ठीक है। एंड सबसे पहले हम क्या चाहिए, हमको आइडल वाला एनिमेशन चाहिए, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और एंड यहाँ पर सर्च कर देंगे आइडल, और ये राइफल आइडल उसको सिलेक्ट कर लिया, और वॉक फॉरवर्ड ये वाला, और ये वॉक बैकवर्ड ये वाला, एंड वॉक लेफ्ट ये वाला, और यहाँ पर वॉक राइट। और यहाँ पर ये जो नीचे वाला सर है वहाँ पर हम रनिंग को दे देंगे, अभी डिलीट कर देंगे इसको, अभी 5 ही ऐड कर देंगे। एंड यहाँ पर देखना सबसे पहले ये जो राइफल आइडल है ना, ये उसका जो पोजीशन एक्स एंड वाई है वो 0 होगा, ठीक है। और वॉक फॉरवर्ड तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पर जाएगा, तो उसके लिए उसका जो पोजीशन हुआ है उसको बढ़ाना पड़ेगा। एंड वॉकिंग के लिए हम 3 रख देंगे, एंड रनिंग के लिए 6, तो वॉकिंग के लिए पर ठीक पोजीशन वाई उसका ठीक, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन वो ठीक पोजीशन पर रहेगा वाई का, और एक्स पोजीशन उसका 0 होगा, एंड बैकवर्ड उसका पोजीशन एक्स 0 एंड पोजीशन वाई -3, और लेफ्ट का -3 एक्स और वाई 0। एंड राइट का क्या करेंगे, इसका जो पोजीशन एक्स है वो +3 और पोजीशन वाई 0। और यहाँ पर इस ग्राफ को देखना, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है ना उसको एक्स बोलते हैं, और ये वाला जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई बोलते हैं, और ये जो एक्स है ना ये प्लस है, ठीक है, एक्स प्लस, और यहाँ पर होगा एक्स माइनस, और ये जो वाई है ये वाई प्लस वाई होगा, ठीक है, और यहाँ पर होगा ये -y यहाँ पर। और ये बेसिकली ज्योमेट्री वाला है, ठीक है, जो हमने स्कूल पर पढ़ा था, ठीक है। और अगर कोई बोले कि आपको 4.2 कोऑर्डिनेट है तो क्या होगा, सबसे पहले 4 जो है वो x का वैल्यू होगा, मतलब ये जो 4 और 2 कोऑर्डिनेट है ना, ये जो पहला वाला 4 होगा ना वो x का वैल्यू, और जो दूसरा वाला डिजिट होगा वो y का वैल्यू। तो 4 x का जो 4 है ये 4 है, और y का 2 ये है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट है ये लगभग यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर।
तो उस तरह ज्यामिति काम करता है। ठीक उसी तरह हमारा जो ये एनिमेशन है ना ब्लेंड्री, वो भी ऐसे ही काम करता है। ठीक है, ये जो है ना, ये सेंटर है वो 0 0 कोऑर्डिनेट एंड वॉल्किंग, और वॉल्किंग जो फॉरवर्ड वॉल्किंग है वो होगा यहाँ पर प्लस वाई पर। जो 3 है बेसिकली ये 2 है, ये पोजीशन 2 है और ये 4 है, तो ये होगा 3। ठीक है, ये 3 वाला पोजीशन और वॉल्किंग फॉरवर्ड 3। एंड अगर बैकवर्ड होगा तो ये जो y है उसका वैल्यू माइनस पर जाएगा और यहाँ पर -3 ये वाला बैकवर्ड होगा। ठीक है, और जो राइट साइड है वो x का पोजीशन जो है वो प्लस पर होगा, तो पोजीशन 3 ये होगा राइट वॉल्किंग, और लेफ्ट वॉल्किंग ठीक उसी तरह -3 x का ये -3। और अगर बात करें फॉरवर्ड पर, उसका कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर है ना, तो अगर कोऑर्डिनेट यहाँ पर है तो फॉरवर्ड का वैल्यू कितना होगा 0,3 होगा। ठीक है, मतलब x का जो वैल्यू है वो यहाँ पर ये तो 0 होगा और y का वैल्यू 3 होगा, तो 0 और 3। ठीक उसी तरह ये जो फॉरवर्ड है ना वॉल्किंग फॉरवर्ड, वो हमने पोजीशन x 0 और पोजीशन y 3 दे दिया ये वाला। एंड ठीक उसी तरह बैकवर्ड का जो कोऑर्डिनेट है ना वो होगा x का वैल्यू 0 और y का जो वैल्यू है वो होगा -3। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर हमने दे दिया वॉल बैकवर्ड x का वैल्यू 0 और y का -3, और यहाँ पर और ये जो वॉल्किंग राइट है उसका जो x का वैल्यू है वो होगा 3 एंड y का वैल्यू होगा 0। ठीक उसी तरह यहाँ पर दे दिया वॉल्किंग राइट उसका x का वैल्यू 3 और y का 0, और वॉल्किंग जो लेफ्ट है वो यहाँ पर माइनस पर जाएगा, तो उसका जो x का वैल्यू होगा वो होगा -3 एंड y का वैल्यू होगा 0, और यहाँ पर हमने वॉल्क लेफ्ट दे दिया -3, जो पोजीशन x है और पोजीशन y वो दे दिया हमने 0। ठीक है, एंड कुछ इस तरह ये जो है ना ये ग्राफ इस तरह काम करते हैं जो 2D ब्लेंड्री है। और आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता देना, मैं फिर से आपको समझाऊंगा नेक्स्ट पार्ट पर। और अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये t ही क्यों है, मतलब ये जो फॉरवर्ड है वो 0.3 कोऑर्डिनेट, यानी यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमने t यूज किया और 2 और 1 क्यों नहीं, तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि ये जो था ना पहला वाला वेलोसिटी, ये जो 1 डायरेक्शन है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, हमारा जो वॉल्किंग स्पीड है ना वो है 3 और जो रनिंग स्पीड है वो है 6 और जो आइडल स्पीड है वो है 0। तो जब वॉल्क करेगा उसका स्पीड 3 रहेगा, तो उसके वजह से ये जो 2D वेलोसिटी है यहाँ पर हमने 3 ही पकड़ लिया यहाँ पर जो वॉल्किंग वाला वैल्यू है। ठीक है, तो हमारा जो हिसाब है वो सही से लगा, और जब रनिंग होगा तो उसका जो वैल्यू है हम 6 ले लेंगे, और यहाँ पर वॉल्किंग वाला जिस तरह दे दिया वॉल्किंग फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट, तो रनिंग का भी सेम वही प्रोसेस है, लेकिन ठीक है जगह 6 कर देंगे। अगर -3 है तो -6 और अगर +3 है तो +6। ठीक है, एंड यहाँ पर प्लस पर ऐड मोशन फील्ड, फिर से हमको 4 मोशन फील्ड चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पर ऐड कर लिया 4 मोशन फील्ड, एंड यहाँ पर हम एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर सर्च कर देंगे रन फॉरवर्ड ये वाला, और यहाँ पर रन बैकवर्ड ये वाला, एंड रन लेफ्ट ये वाला, और यहाँ पर रन राइट। और मैंने अभी बताया आप लोगों को इसका जो वैल्यू है वो वॉल्किंग की तरह सेम ही है, लेकिन ठीक है जगह 6 कर देना पड़ेगा। तो ये जो वॉल्किंग फॉरवर्ड है ना वो 0.3 कोऑर्डिनेट है उसका, तो रन फॉरवर्ड उसका भी कर देंगे 0 और ठीक है जगह कर देंगे 6, और वॉल्क बैकवर्ड 0 -3, तो वॉल्क रन बैकवर्ड 0 और -3 के जगह कर देंगे -6, और यहाँ पर वॉल्क लेफ्ट -3 0, यानी यहाँ पर -3 की जगह कर देंगे -6 0, और वॉल्क राइट उसका वैल्यू है 3 और 0, एंड ठीक है जगह कर देंगे 6 एंड 0, एंड कुछ इस तरह। ठीक है, देख सकते हो। और ये जो ग्राफ है ये आइडियल वाला है 0 0 कोऑर्डिनेट, और ये जो सार है फॉरवर्ड वॉल्क बैकवर्ड वॉल्क और ये राइट वॉल्क ये लेफ्ट वॉल्क। ठीक उसी तरह ये फॉरवर्ड रन ये बैकवर्ड रन ये राइट साइड का जो रन है वो, और ये लेफ्ट साइड का रन। और यहाँ पर ये जो प्रीव्यू विंडो है ना उसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, एंड यहाँ पर प्ले कर देंगे एनिमेशन को, यहाँ पर प्ले हो रहा है, और आई थिंक यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 पैरामीटर ले लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर ये पैरामीटर था, यह मूव स्पीड था जो ये वाला वेलोसिटी था पहला वाला वेलोसिटी, और यहाँ पर हमको चाहिए 2 प्लॉट। सबसे पहले ये मूव हॉरिजॉन्टल और फिर से एक बना लेंगे यहाँ पर प्लॉट,
मूव वर्टिकल, और ये था 2D ब्लेंट्री। और यहाँ पर दो पैरामीटर है, ठीक है। 2D ब्लेंट्री है तो उसके लिए यहाँ पर दो पैरामीटर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहला जो है वो कर देंगे मूव हॉरिजॉन्टल, और ये जो दूसरा वाला है वो कर देंगे मूव वर्टिकल। और यहाँ पर आना चाहिए था, ओके, यहाँ पर दो पैरामीटर आ गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये मूव हॉरिजॉन्टल, इसको अगर इस तरह मूव करेंगे तो वो जो यहाँ पर देखना यहाँ पर इस तरह आ जाता है, ठीक है। और वर्टिकल वो इस तरह, और इस तरह आप कुछ भी कोऑर्डिनेट मिला सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं एनिमेशन को प्ले कर दूंगा, एंड अगर इसका वैल्यू अगर 0 कर देंगे ना तो ये देख लो ये आइडल वाला एनिमेशन चल रहा है। और अगर मूव हॉरिजॉन्टल उसका वैल्यू अगर 3 कर देंगे तो ये देखना ये वॉकिंग राइट एनिमेशन चल रहा है, ठीक है। और इस तरह देख लो आप, मतलब मूव हॉरिजॉन्टल उसका वैल्यू सेंस करेंगे तो ये जो हमारा लेफ्ट राइट वो चलेगा, मतलब वॉकिंग से लेके रनिंग तक। और मूव वर्टिकल वो चलेगा हमारा फॉरवर्ड से बैकवर्ड, और वॉकिंग भी रनिंग भी, ठीक है। और इन दो पैरामीटर का अगर उसका वैल्यू 3 है या फिर -3 है तो वो वॉकिंग है, और अगर 6 या फिर -6 है तो वो रनिंग है, ठीक है। और आप लोगों को समझ में आ जाएगा बाद में, ठीक है। और पहली बार नहीं आता है इस तरह। और यहाँ पर दो पैरामीटर बना लिया तो इन दो पैरामीटर के मदद से ये जो ब्लेंटी है उसको हम टारगेट करेंगे, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, और उसको बनाने में बहुत मेहनत होता है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। और यह था स्क्रिप्ट फोल्डर, एंड यहाँ पर यह था प्लेयर एनिमेशन, उसको ओपन कर लेना, ठीक है। ये जो एनिमेशन स्क्रिप्ट था यहाँ पर हमने मूव एनिमेशन नाम का एक मेथड बनाया था, जिसके मदद से हम हमारा प्लेयर का जो मूविंग एनिमेशन है वॉकिंग एंड रनिंग वो हम ऐड कर दिया था। और यहाँ पर जंपिंग एनिमेशन भी वो भी हमने दे दिया था यहाँ पर, ठीक है। और अभी हम यहाँ पर ही हम 2D ब्लेंड्री को चलाएंगे। यहाँ पर नोटिस करना ये जो पहला वाला ब्लेंड्री था ना 1D डायमेंशन का, यहाँ पर 3 ही एनिमेशन था, आइडल, वॉकिंग एंड रनिंग। उसके लिए हमने क्या किया था, हमारा जो ये मूव स्पीड का टारगेट है वो हमने 6 दे दिया था। और जब आइडल होगा तो 0, वॉकिंग तब 3, और जब रनिंग होगा तब 6। और यहाँ पर एक और हमने ब्लेंड्री यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पैरामीटर है वो अपने आप ही मतलब ले लिया उसके हिसाब से। तो क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर 6 था ना उसका टारगेट कर देंगे 9 अभी के लिए। और जब टारगेट 9 कर देंगे तो आइडल 0 और वॉकिंग 3, रनिंग 6, और पहले की जैसा ये हो गया। और ब्लेंड्री, और ये जो नया वाला ब्लेंड्री है उसका वैल्यू 9, मतलब ये जो मूव स्पीड है उसका वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो वो आइडल रहेगा, और अगर 3 कर देंगे तो वॉकिंग, और रन का 6 कर देंगे तो रन करेगा। और अगर उसका वैल्यू 9 कर देंगे तो ये जो दूसरा वाला ब्लेंड्री है यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो दो पैरामीटर है मूव हॉरिजॉन्टल और मूव वर्टिकल, उन दोनों के मदद से यहाँ से हम एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो मूव स्पीड है ना उसका भी थोड़ा सा कोड चेंज करना पड़ेगा, मतलब उसका टारगेट 9 तक आना पड़ेगा। अगर फायर कर रहे तो उसका जो वैल्यू है वो हम 9 तक दे देंगे, और अगर फायर नहीं कर रहे तो हम 6 तक ही रख लेंगे। और अगर फायर नहीं कर रहे तो ये जो ब्लेंड्री है ना ये चलने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, ये जो स्क्रिप्ट था यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने दिया था टारगेट स्पीड इक्वल्स टू प्लेयर कंट्रोलर डॉट टारगेट स्पीड, मतलब प्लेयर कंट्रोलर का जो टारगेट स्पीड है वो ज्यादा से ज्यादा 6 तक जाएगा। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा देंगे, इफ फायर, अगर फायर कर रहा है तो क्या करो, अगर फायर कर रहे तो ये जो टारगेट स्पीड है उसका वैल्यू कर दो 9, और अगर एल्स नहीं कर रहा है मतलब फायर नहीं कर रहा है तो ये जो टारगेट स्पीड है वो कर दो प्लेयर कंट्रोलर डॉट टारगेट स्पीड के बराबर, और उसका वैल्यू 6 तक जाएगा ज्यादा से ज्यादा। और ये जो फायर वैल्यू है वो कहाँ से आएगा, और ये जो प्लेयर इनपुट स्क्रिप्ट था यहाँ पर हमने चेक किया था, ठीक है, मतलब फायर कर रहा है कि नहीं, ये फायर प्रेस, ठीक है, फायर प्रेस उसका वैल्यू अगर 2 है तो फायर कर रहा है, या और अगर फॉल्स है तो वो फायर नहीं कर रहा है। तो ये जो प्लेयर इनपुट स्क्रिप्ट है ना उसको टारगेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर प्लेयर एनिमेशन स्क्रिप्ट पर प्लेयर इनपुट उसका हम रेफरेंस ले लेंगे कुछ इस तरह, और यहाँ पर स्टार्ट मेथड पर प्लेयर इनपुट इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट प्लेयर इनपुट, और यहाँ पर ये जो इफ कंडीशन है यहाँ पर करेंगे प्लेयर इनपुट डॉट फायर प्रेस, मतलब फायर कर रहे तो टारगेट स्पीड 9, और एल्स तो ये ऐसे ही चलो, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पर अगर फायर कर रहे तो उसका टारगेट स्पीड 9 है, ठीक है।
और अगर 9 है तो ये जो मूव स्पीड है ना, या इसका वैल्यू 9 जाएगा, और उसके बाद ये जो ब्लेंटी है वो चलने लगेगा, ये वाला ब्लेंटी। और ये जो 3 एनिमेशन है वहां पर जाएगा ही नहीं, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों के मदद से हम ये जो एनिमेशन है ना उसको कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर कोड पर क्या करेंगे, इफ प्लेयर इनपुट डॉट फायर प्रेस, अगर फायर कर रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह 4 लाइन ऐड कर देंगे और इन तीनों को कमेंट कर देंगे। एंड यहाँ पर देखना, ठीक है, इफ अगर फायर कर रहा है तो उसके बाद फायर कर रहा है तो ये जो एनिमेशन है ना, इन एनिमेशन को चलाना पड़ेगा और उसके हिसाब से कंडीशन भी रखना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने क्या किया, इफ मूव इनपुट डॉट मूव डॉट एक्स, उसका वैल्यू अगर 0 से कम है तो ये जो मूव इनपुट है ना, ये मूव इनपुट एनिमेशन का ये जो प्लेयर इनपुट एनिमेशन है वहां पर ये जो है ना मूव नाम का फैक्टर तो वेरिएबल है और डॉट एक्स उसका वैल्यू यहाँ पर मैं दिखा दूंगा। और ये वाला, ठीक है, पब्लिक फैक्टर टू मूव मूव डॉट एक्स उसका जो वैल्यू है, और यहाँ पर हमने फैक्टर का वैल्यू ये मूव न्यू फैक्टर टू। एंड ये जो एक्स है ना ये हॉरिजॉन्टल का वैल्यू आएगा, मतलब हमारा कीबोर्ड का जो फिजिकल इनपुट है और हॉरिजॉन्टल वाला तो उसका वैल्यू आएगा। तो वही दे दिया, माइनस होगा तो 0 से नीचे है तो हॉरिजॉन्टल डॉट प्लेंटी, यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दिया, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड पर अगर जा रहा है तो, ठीक है, ये जो कंडीशन है कुछ ऐसा ही है, अगर लेफ्ट साइड पर जा रहा है तो लेफ्ट वाला एनिमेशन चलाओ। तो क्या करो, ये जो हॉरिजॉन्टल ब्लेंटी है ना ये एक वेरिएबल है जो हमने बनाया नहीं, बना लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए सपोज हमने बना लिया, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल ब्लेंटी उसका वैल्यू और उसका जो वैल्यू है वो बेसिकली कितना होना चाहिए, लेफ्ट साइड पर अगर जा रहा है तो उसका वैल्यू ज्यादा से ज्यादा -3 या फिर -6 होना चाहिए। अगर वॉक कर रहे हैं तो -3, अगर रन कर रहे हैं तो -6। तो उसका जो वैल्यू है वो लीनियर तरह से चला जाए स्मूथली, उसके लिए हमने यहाँ पर मेथड डॉट लार्प मेथड को यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। सो वही हॉरिजॉन्टल ब्लेंटी उसका वैल्यू हॉरिजॉन्टल ब्लेंटी वो कर दो प्लेयर कंट्रोलर डॉट टारगेट स्पीड, मतलब हमारा जो प्लेयर कंट्रोलर है वहां पर जो टारगेट स्पीड दिया था ना हमने, बेसिकली यहाँ पर प्लेयर कंट्रोलर यहाँ पर हमने दिया था ना, प्लेयर कंट्रोलर मतलब वॉकिंग रनिंग आइडल वहां पर अलग अलग होना चाहिए, वो बेसिकली वही उसका वैल्यू के बराबर कर दो, मतलब वॉक कर रहे तो वॉक वैल्यू जो 3 है, अगर रन कर रहे तो रन वैल्यू जो 6 है उसके बराबर कर दो और मल्टीप्लाई बाय -1, उसको हम बाद में बोलेंगे, और कोमा लगाकर टाइम डॉट डेल्टा टाइम मल्टीप्लाई प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट डॉट स्पीड चेंज रेट, और उसका स्पीड चेंज करने का जो रेट है वो भी होगा। तो प्लेयर कंट्रोलर यहाँ पर हमने बनाया था स्पीड चेंज रेट, ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया था ये प्लेयर कंट्रोलर का, वही हमने टारगेट कर लिया। और यहाँ पर प्लेयर कंट्रोलर डॉट टारगेट स्पीड मल्टीप्लाई बाय -1 वो क्यों कर दिया, क्योंकि हमारा जो टारगेट स्पीड है ना वो नेगेटिव वैल्यू पर नहीं रहेगा, वो पॉजिटिव पर ही रहेगा हमेशा, मतलब 3 या 6 तो पॉजिटिव पर रहेगा। और अगर लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं तो उसका जो वैल्यू है वो तो नेगेटिव पर होना चाहिए ना, जो हमने यहाँ पर दिखाया था। ये जो ग्राफ है यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड है तो यहाँ पर नेगेटिव पर जाएगा, और यहाँ पर भी देख सकते हो वॉकिंग लेफ्ट तो उसका वैल्यू -3 और रनिंग लेफ्ट -6 उसका वैल्यू नेगेटिव पर है। और यहाँ पर लेकिन यह जो टारगेट स्पीड है वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करना पड़ेगा, तो उसके लिए सिंपल सा मैंने -1 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे वो जो वैल्यू है वो उसका वैल्यू तो सेंस नहीं होगा, लेकिन वो माइनस पर चला जाएगा, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट, और पहला वाला जो ये लाइन था ना ये कंडीशन, ये बेसिकली लेफ्ट साइड जाने के लिए है, ठीक है। अगर 0 से छोटा है तो ठीक उसी तरह मूव इनपुट डॉट मूव डॉट एक्स, मतलब वही वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो वो राइट साइड पर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ब्लेंड ट्री और राइट साइड जाने के लिए, मतलब लेफ्ट राइट जाने के लिए हमने हॉरिजॉन्टल यूज किया, क्योंकि ये जो है ना ये लेफ्ट राइट है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल मूव हॉरिजॉन्टल था, ये हॉरिजॉन्टल जो हॉरिजॉन्टल है वो लेफ्ट राइट है, हॉरिजॉन्टल ब्लेंड ट्री और मेथड डॉट लार्प हॉरिजॉन्टल ब्लेंड ट्री प्लेयर कंट्रोलर डॉट टारगेट स्पीड, और वो जो टारगेट स्पीड है यहाँ पर अब हमने माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर दिया, क्योंकि राइट साइड पर हमको पॉजिटिव ही चाहिए, उसका जो वैल्यू है वो हमको पॉजिटिव चाहिए। और टाइम डॉट डेल्टा टाइम मल्टीप्लाई प्लेयर कंट्रोलर डॉट स्पीड चेंज रेट, और ये दूसरा वाला लाइन ये राइट साइड पर जाने के लिए, और ये जो तीसरा है उसको अनकॉमन कर देंगे। एंड इसका वैल्यू आप देखना मूव इनपुट डॉट मूव डॉट एक्स, उसका अगर वैल्यू 0 है, 0 के बराबर है तो मतलब तो ये जो हॉरिजॉन्टल ब्लेंड ट्री है
मेथड डॉट लार्प हॉरिजॉन्टल प्लेनिटी, उसका टारगेट स्पीड हमने दे दिया 0 एंड टाइम डॉट डेल्टा टाइम मल्टीप्लाई प्लेयर कंट्रोलर डॉट स्पीड सेंस रेट। तो मतलब हमारा जो प्लेयर है वो लेफ्ट साइड पर भी नहीं जा रहा है और अगर राइट साइड पर भी नहीं जा रहा है तो उसका जो वैल्यू है वो 0 कर दो, जो हॉरिजॉन्टल प्लेनिटी है वही कर दो, ठीक है। एंड ये जो लाइन है ना, ये अब क्या है, मूव इनपुट डॉट मूव डॉट एक्स अगर 0 है मतलब वही कंडीशन, ये वाला कंडीशन नहीं है यहाँ पर। अगर 0 है तो हॉरिजॉन्टल प्लेनिटी इक्वल्स टू 0। अब यह क्यों कर दिया, अगर नहीं करता तो ये जो वैल्यू है ना वो कुछ इस तरह रह जाता है, ठीक है। उस मतलब वो स्टेबल नहीं रहता ये वाला वैल्यू, ठीक है, कुछ इस तरह रहता है। और तो उसके लिए हमने यहाँ पर डायरेक्टली 0 ऐड कर दिया, ठीक है। मतलब वो तो हमने लेफ्ट राइट के लिए बना लिया, अब हमको अभी फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए भी चाहिए, जो ये मूव वर्टिकल लाइन है, ठीक है, इसके लिए भी हमको चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एंड यहाँ पर फिर से सार लाइन मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ये वाला सार लाइन कमेंट कर दिया और पहला वाला लाइन उसको अनकमेंट कर दिया। यहाँ पर भी प्लेयर इनपुट डॉट मूव डॉट वाई। अब क्या हुआ, अब हमको चाहिए वर्टिकल का वैल्यू, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक्स के जगह वाई का वैल्यू ले लिया। तो ये यहाँ पर जो था ना, और यहाँ पर यह मूव इक्वल्स टू न्यू वेक्टर टू ये वर्टिकल, मतलब ये वर्टिकल का वैल्यू रहेगा, ले लेगा यहाँ पर, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, ठीक है। तो y उसका वैल्यू अगर 0 से छोटा है तो क्या होगा, 0 से अगर छोटा है तो वो बैकवर्ड पर होगा, ठीक है। ये वाला ग्राफ था, अगर y का वैल्यू माइनस है तो वो नीचे की साइड है, मतलब बैकवर्ड। एंड यहाँ पर भी ये y था, ये माइनस पर है, ये वॉल्क बैकवर्ड उसका जो वैल्यू है -3 है, और रनिंग बैकवर्ड उसका वैल्यू -6 है, ठीक है। तो माइनस पर है, तो उसके वजह से वर्टिकल डॉट प्लेनिटी, मतलब पहले हमने क्या किया था, ये हॉरिजॉन्टल प्लेनिटी, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेनिटी नाम का एक वेरिएबल लिया था और वहां पर असाइन कर दिया था वैल्यू, और अब हमने वर्टिकल प्लेनिटी नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। वर्टिकल प्लेनिटी इक्वल्स टू मेथड डॉट लार्प, मतलब स्मूथ करके जाने के लिए हम वैल्यू को हमने स्मूथ करने के लिए ये वर्टिकल प्लेनिटी कंट्रोलर डॉट टारगेट स्पीड, मतलब प्लेयर कंट्रोलर का जो वो टारगेट स्पीड वगैरह है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि नेगेटिव पर हमको वैल्यू चाहिए तो उसके लिए -1 एंड टाइम डॉट डेल्टा टाइम मल्टीप्लाई बाय कंट्रोलर स्पीड सेंस रेट, ठीक है। ठीक उसी तरह ये पहले जो हमने ये वाला लाइन बनाया था उसी तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू सेंस है। और दूसरे वाला जो लाइन है वो भी है, इफ प्लेयर इनपुट डॉट मूव डॉट वाई उसका वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन पर है, तो ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा ही। एंड वर्टिकल प्लेनिटी इक्वल्स टू मेथड डॉट लार्प वर्टिकल प्लेनिटी और कंट्रोलर डॉट टारगेट स्पीड टाइम डॉट डेल्टा टाइम, और अब हमने कंट्रोलर डॉट टारगेट स्पीड उसको हमने मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि अब हमको पॉजिटिव पर चाहिए वैल्यू, ठीक है। एंड टाइम डॉट डेल्टा टाइम मल्टीप्लाई कंट्रोलर डॉट स्पीड सेंस रेट। और ये जो 3 नंबर लाइन है ये कुछ ऐसा ही है, इफ प्लेयर इनपुट डॉट मूव डॉट वाई इक्वल्स टू 0 है, मतलब y का वैल्यू अगर सेंस नहीं हो रहा है तो वर्टिकल प्लेनिटी, तो उसका जो टारगेट स्पीड है बेसिकली वो 0 है, ठीक है। और कोड उस इस तरह वर्टिकल पर अगर नहीं मूव कर रहा है, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड पर मूव नहीं कर रहा है, तो उसका जो वैल्यू है ना, ये मूव वर्टिकल उसका जो वैल्यू है वो 0 कर दो, ठीक है। मतलब शायद लेफ्ट राइट मूव कर रहा होगा और फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव नहीं कर रहा होगा, तो उस सिचुएशन पर उसका जो मूव वर्टिकल है, मतलब वर्टिकल लाइन फॉरवर्ड और बैकवर्ड उसका जो वैल्यू है वो 0 रहेगा, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट। एंड लास्ट ये वाला लाइन प्लेयर इनपुट डॉट मूव डॉट वाई इक्वल्स टू 0। तो पहले मैंने बताया था ना, ये वाला जो लाइन था, ये तो मतलब वैल्यू है वो अनस्टेबल रहता है, तो उसके वजह से वर्टिकल प्लेनिटी उसका भी हमने यहाँ पर दे दिया वर्टिकल प्लेनिटी इक्वल्स टू 0। एंड ये जो लाइन है इसको कमेंट करके देख सकते हो, और ये वाला लाइन भी इसको कमेंट करके देख सकते हो, गेम को प्ले कर सकते हो। और अगर एरोस को दबाओगे, मतलब लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड अगर जाओगे, तो आपको ये जो वैल्यू है वो अनस्टेबल होते हुए दिखेगा। और अगर अभी जाओगे तो नहीं, फिलहाल वीडियो जब कंप्लीट होगा तब अगर आप इन दोनों लाइन को कमेंट करके अगर जाओगे वहां पर, तो ये जो वैल्यू है ये कुछ अनस्टेबल रहेगा, कुछ इस तरह, ठीक है। तो उसके लिए उसको अनकमेंट कर दो इन दोनों लाइन को। और आई थिंक यहाँ पर हो गया है, शायद थोड़ा बहुत बचा हुआ है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा एरर आएगा, ठीक है, कुछ एरर आएगा। सबसे पहले ये जो कंट्रोलर है वो तो फाइन नहीं कर पा रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट का रेफरेंस नहीं लिया। यहाँ पर कंट्रोलर डॉट स्पीड सेंस रेट, मतलब कंट्रोलर क्या है वो उस तरह पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेयर कंट्रोलर हमने लिया था, लेकिन उसका जो वेरिएबल का नाम था वो था प्लेयर कंट्रोलर, और हमने यहाँ पर दे दिया था। तो पहला वाला जो ये जो था ना, ये था लेफ्ट राइट करने के लिए, तो यहाँ पर हमने ठीक ही दिया प्लेयर कंट्रोलर डॉट टारगेट स्पीड, लेकिन यहाँ पर हमने
कंट्रोलर डॉट टारगेट स्पीड दे दिया, तो वेरिएबल का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने गलती से। तो क्या करेंगे, ये था प्लेयर कंट्रोलर, ये जो वर्ड है इसको कॉपी एंड ये कंट्रोलर इस यहाँ पर पेस्ट, या कंट्रोलर यहाँ पर पेस्ट, और ये जो स्क्रिप्ट वगैरह है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो मेरा वाला जो स्क्रिप्ट है उन सबको डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, और कमेंट वगैरह कर देना, ठीक है। और कंट्रोलर ये वाला यहाँ पर भी पेस्ट, और ये वाला कंट्रोलर डॉट स्पीड सेंस रेट यहाँ पर भी पेस्ट, कंट्रोलर यहाँ पर भी, ठीक है। तो जहां पर भी हमने कंट्रोलर डॉट टारगेट स्पीड या फिर कंट्रोलर डॉट स्पीड सेंस रेट यूज किया, वहां पर प्लेयर कंट्रोलर कर देना, मतलब वेरिएबल के हिसाब से कर देना। जो वेरिएबल बनाया था यहाँ पर प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट का रेफरेंस लेने के लिए, ये प्लेयर कंट्रोलर या ये जो वेरिएबल है उसका नाम प्लेयर कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर नहीं, और मैंने गलती से वो कर दिया था, और यहाँ पर एरर चला जाएगा आई थिंक। हाँ वो वाला तो गया, लेकिन ये वाला है पार्टिकल ब्लेंड ट्री, ये क्या है उस तरह पूछ रहे हैं। और ये जो पार्टिकल ब्लेंड है इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर टॉप पर जाएंगे, और यहाँ पर प्लॉट पेस्ट, प्लॉट पार्टिकल ब्लेंड ट्री एंड सेमीकोलन, ठीक है। मतलब हमने वेरिएबल को यहाँ पर बना लिया, हमने बनाया नहीं था तो डायरेक्ट हमने उसको यूज कर लिया था। एंड यहाँ पर बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल ब्लेंड ट्री वो क्या है, और हॉरिजॉन्टल ब्लेंड ट्री इसको भी हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर टॉप पर, यहाँ पर प्लॉट स्पेस हॉरिजॉन्टल ब्लेंड ट्री सेमीकोलन, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये मूव इनपुट, ये क्या है, ठीक है, मूव इनपुट डॉट मूव हमने यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्लेयर इनपुट लिया था, तो ये जो प्लेयर इनपुट नाम का जो एनिमेशन स्क्रिप्ट है उसका रेफरेंस हमने ले लिया था प्लेयर इनपुट करके, ठीक है, प्लेयर इनपुट। तो यहाँ पर जो दिया था ना मूव इनपुट करके, यहाँ पर प्लेयर इनपुट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो प्लेयर इनपुट है इसको कॉपी करेंगे एंड ये मूव इनपुट इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल H, और यहाँ पर रिप्लेस के जगह यहाँ पर कंट्रोल V, और आप देखना जादू, एंटर 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 एंटर। तो ये जो मूव इनपुट था उसके जगह हमने प्लेयर इनपुट कर दिया, ठीक है। मतलब ये जो मूव इनपुट वेरिएबल था स्क्रिप्ट का रेफरेंस, वो उसका वेरिएबल का नाम अलग था और हमने यहाँ पर कुछ अलग यूज किया था, मतलब प्लेयर इनपुट था, हमने मूव इनपुट यूज कर लिया था, और यहाँ पर एरर वगैरह चला गया है, ठीक है। और हाँ, ये जो ट्यूटोरियल है वो फिनिश होने वाला है, तो अगले वीडियो किस टॉपिक पर जाइए हमको बता सकते हो कमेंट करके, हम उस बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं वो पर अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की, और कमेंट करके बता सकते हो नेक्स्ट किस टॉपिक पर जाइए। और यहाँ पर एक छोटा सा काम बाकी है, यहाँ पर हमने बनाया था ना हॉरिजॉन्टल ब्लेंड ट्री और वर्टिकल ब्लेंड ट्री, इनको तो हमने असाइन कर लिया कब कितना वैल्यू होना चाहिए, लेकिन इन दोनों वेरिएबल के मदद से हम ये जो पैरामीटर था ना मूव हॉरिजॉन्टल एंड मूव वर्टिकल उसको कंट्रोल करेंगे। सो यहाँ पर ऐड भी कर देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एनिमेशन का रेफरेंस लिया था पब्लिक एनिमेटर एनिम, एंड यहाँ पर एनिम डॉट सेट प्लॉट ब्रैकेट्स डुअल क्वोट्स, और यहाँ पर ये जो था ना मूव हॉरिजॉन्टल इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर कोमा लगाकर हॉरिजॉन्टल ब्लेंड ट्री, और उसके नीचे एनिम डॉट सेट प्लॉट ब्रैकेट्स डुअल क्वोट्स, और ये जो था ना मूव वर्टिकल इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर कोमा लगाकर वर्टिकल ब्लेंड ट्री और सेमीकोलन। एंड हमारा जो स्क्रिप्ट का काम है ना वो प्रॉपरली हो गया है, और अभी बारी है ट्राई करने की। और यहाँ पर मैंने गेम को प्ले कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ आइडल है एंड मैं फायर बटन को प्रेस करूंगा, और यहाँ पर देखना ये आइडल फायर वाला एनिमेशन चल रहा है, और फॉरवर्ड वॉल एंड बैकवर्ड वॉल, राइट साइड का वॉल, लेफ्ट वॉल, और ये फॉरवर्ड रन एंड राइट रन, और ये बैकवर्ड रन, और ये लेफ्ट साइड का रन। तो प्रॉपरली काम कर रहा है यहाँ पर। और ये जो था ना ये सिंपल जंप वाला था, और हमको एक चाहिए फायर करके जंप करने वाला, ठीक है। और उसको हम नेक्स्ट पार्ट पर ऐड कर देंगे, ठीक है।
और आज बस इतना ही था। एंड नेक्स्ट टाइम हम फायर करके जंप करने वाला जो एनिमेशन है उसको भी ऐड कर लेंगे और फायर सिस्टम भी ऐड कर देंगे। वहां पर हम गन ऐड कर देंगे और बुलेट वगैरह भी इस तरह ऐड कर देंगे। और इस ट्यूटोरियल से अगर आप लोगों का कोई हेल्प हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। और हाँ, लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।